हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में बहुत सारा चीज़ आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जो है एक ऐसा मशीन है जो इंफॉर्मेशन पे काम करने के लिए बना होता है। मीन्स कंप्यूटर को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो हम लोगों के इंफॉर्मेशन को, जो हम लोग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, उस पर ये प्रोग्राम वर्क कर सके। उसी तरीके से इसको बनाया जाता है, प्रोग्राम्ड रहता है ये कंप्यूटर। आजकल के टाइम में दो तरह का कंप्यूटर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर में आजकल के कंप्यूटर में या पहले के भी कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर पहले भी हुआ करता था, आज भी जो भी कंप्यूटर हुआ करता है, इसमें दो पार्ट्स होता है। पहला पार्ट होता है हार्डवेयर, दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस को कहा जाता है जिसको हम लोग छू पाते हैं, और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और डेटा को कहा जाता है जो हम लोग डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर के अंदर में देते हैं उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है, डेटा कहा जाता है, और उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आजकल के बहुत जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जितने भी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, जो कि हम लोग अपने घर में, स्कूल में, ऑफिस में यूज़ करते हैं, उन सब में बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर पार्ट्स लगे हुए होते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स लगे हुए होते हैं। उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ होता है। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो सीपीयू होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये हार्ट होता है कंप्यूटर का। अगर ये कंप्यूटर से निकाल दिया जाता है तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा। जैसे में ह्यूमंस में हार्ट जो होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो ह्यूमन चल नहीं पाएंगे, वैसे ही बिना सीपीयू की मदद से कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। जो भी हम लोगों का इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर में देते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, वो सारा इंस्ट्रक्शन इसी सीपीयू में जाके वर्क करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको हम लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट दिखलाता है। और यही ये सीपीयू ही कंप्यूटर को बतलाता है कि क्या टास्क कंप्लीट करना है, कौन सा काम कंप्लीट करना है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में। तो मेमोरी, रैम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रैम जो होता है वो फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। ये रैम जो एक तरह का ऐसा मेमोरी होता है जो कि हम लोगों के डेटा को कुछ समय के लिए रखता है। जो भी हम लोग प्रोग्राम पे काम करते रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम उस मेमोरी में, इस रैम में कुछ देर के लिए सेव होता है। जितना देर तक हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, उतना देर तक उस सॉफ्टवेयर को, उस डेटा को ये रैम अपने अंदर स्टोर कर के रखता है। और जैसे ही हम लोग वो काम को कंप्लीट करते हैं, वो रैम में से, वो मेमोरी में से, वो हम लोगों का डेटा, वो हम लोगों का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वहाँ से डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑफ करते हैं या तो उस सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं। और रैम का जो भी मेमोरी होता है, जो भी डेटा रैम के अंदर में स्टोर होता है, वो जो सीपीयू है वो डायरेक्टली उसको यूज़ कर पाता है। अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पहले रैम में जाके खुलता है, और फिर उसका सीपीयू उसको रीड करके बतलाता है कंप्यूटर को, हाँ ये डेटा मिला है और इस पर प्रोसेस करना है। थर्ड हम लोगों का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है मास स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि थोड़ा स्लो होता है, सस्ता भी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होता है। और ये इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है, और रैम को शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम लोग रैम में हम लोगों का सॉफ्टवेयर, हम लोगों का डेटा बस उसी समय के लिए खुलता है और उसके बाद वो उसमें से डिलीट हो जाता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी इसलिए कहलाता है मास स्टोरेज डिवाइस क्योंकि हम लोग जो भी डेटा इसके अंदर में सेव करते हैं वो हमेशा रहता है जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं करते हैं। इसको हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, मीन्स ज़्यादा मात्रा में हम लोग कोई भी डेटा को, मान लीजिए कि 10 मूवीज़ हम लोग अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत बड़े मेमोरी वाले डेटा को भी हम लोग कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। वो कहाँ सेव होता है? तो ये मास स्टोरेज में ही जाके सेव होता है। आजकल का बहुत सारा मास स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम लोग डिस्क ड्राइव कहते हैं, टेप ड्राइव्स कहते हैं। टेप ड्राइव्स तो अब यूज़ नहीं होता है, टेप ड्राइव बहुत पहले के टाइम में यूज़ होता था। डिस्क ड्राइव जो कि हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको कहा जाता है। इसमें हम लोगों का डेटा सेव करते हैं। इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाता है जो हम लोगों के इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर में इनपुट कराता है। जैसे में कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सारा इनपुट डिवाइस होता है जो हम लोगों के डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर में एंटर करवाता है। लास्ट हार्डवेयर डिवाइस है आउटपुट डिवाइस जैसे में डिस्प्ले, स्क्रीन, मॉनिटर, जो भी प्रिंटर जो भी होता है, और बहुत सारे डिवाइस होते हैं। स्पीकर्स भी एक तरीके के आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कि हम लोगों के इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करवाते हैं। मीन्स हम लोग अगर कीबोर्ड से हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को दिए, माउस से इन्फॉर्मेशन को दिए,
तो सीपीयू के अंदर में उस पर प्रोसेस होकर आउटपुट डिवाइसेस से ही हम लोगों का इन्फॉर्मेशन बाहर आता है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई गाना प्ले करना चाहते हैं, म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर माउस से हम लोग उस गाने पे डबल क्लिक करेंगे और सीपीयू के अंदर में उस पर जाके प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद वो स्पीकर से उस साउंड को हम लोग उस म्यूज़िक को सुन सकते हैं, उस गाने को सुन सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस का यही काम है, हम लोगों के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कराता है। In addition to these components, there are many others which make it possible for basic components to work together efficiently। और इन सब डिवाइस के अलावा और भी बहुत सारे डिवाइस जो होते हैं, उन सब के मदद से कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है, सही तरीके से काम कर पाता है। अगर वो सब डिवाइस को कंप्यूटर में से निकाल दिया जाए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मास स्टोरेज, मेमोरी, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में से निकाल दिया जाए, कोई भी एक डिवाइस निकाल दिया जाएगा तो कंप्यूटर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा या हम लोगों का डेटा को ट्रांसमिट नहीं करा पाएगा। ये हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग आगे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आगे के चैप्टर में क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने तरीके का होता है। तो 4 पार्ट में हम लोगों का ये चैप्टर बटा हुआ है। तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे जो हैं हम लोगों के कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को पता होना जरूरी है। एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू चेंज एंड द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर कंटिन्यूज टू एवॉल्व। जैसे जैसे कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी तकनीक बढ़ते चला जा रहा है, चेंज होते चला जा रहा है, तो कंप्यूटर जो हैं अलग अलग तरीके के बन के आते चले जा रहे हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हम लोग यही तो की फंडामेंटल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या बात होता है, कंप्यूटर में कौन कौन सा चीज़ होता है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस पार्ट्स के बारे में अगर हम लोगों को पता होगा तभी हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हम लोग को पढ़ना है कि कंप्यूटर कितने तरीके का होता है। अगर हम लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि कितने तरह का कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर हम लोग को यूज़ करना चाहिए, तो कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कुल 5 तरीके का कंप्यूटर होता है। पहला है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि स्मॉल होता है, उस पर सिर्फ एक ही यूज़र बैठ के काम कर सकते हैं और उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो कि हम लोग स्कूल, ऑफिस, घर में जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होता है ये भी सिंगल यूज़र ही कंप्यूटर होता है, बट ये पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से बहुत पावरफुल होता है। ये पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही होता है बट ये पर्सनल कंप्यूटर से पावरफुल होता है। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर तो पर्सनल कंप्यूटर में भी लगा हुआ रहता था, पर वर्क स्टेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है वो बहुत पावरफुल होता है। और इस कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला प्राइमरी मेमोरी लगा हुआ रहता है। जैसे रैम जो होता था वो प्राइमरी मेमोरी होता था, तो प्राइमरी मेमोरी इसमें ज़्यादा स्टोरेज वाला लगा हुआ रहता है उसका। और इस कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड जो होता है वो हाई स्पीड का लगा हुआ रहता है, इसलिए वर्क स्टेशन को यूज़ किया जाता है। क्योंकि वर्क स्टेशन में रैम भी ज़्यादा मेमोरी का होता है, तो मीन्स प्राइमरी मेमोरी, नेटवर्क कार्ड हाई स्पीड का लगा हुआ रहता है, माइक्रो प्रोसेसर भी पावरफुल लगा हुआ रहता है। अगर ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा हम लोगों को काम करना है तो हम लोगों को वर्क स्टेशन लेना पड़ेगा। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो ये मल्टी यूज़र होता है। ये दोनों जो था पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, ये दोनों हम लोगों का सिंगल यूज़र था। बट हम लोगों का जो मिनी कंप्यूटर और जो भी हम लोग कंप्यूटर आगे देखने वाले हैं वो सारे मल्टी यूज़र्स हैं। यहाँ पे मिनी भी मल्टी यूज़र है, मेन फ्रेम भी मल्टी यूज़र है, सुपर कंप्यूटर भी मल्टी यूज़र है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मल्टी यूज़र होता है, इस पे एक साथ 100 यूज़र्स बैठ सकते हैं। ये इसका साइज़ और पावर जो होता है वो ये मिनी जो कंप्यूटर है ये इसका जो साइज़ और पावर है इसको वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम के बीच में गिना जाता है। मीन्स ये वर्क स्टेशन से बड़ा होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है ना, इसलिए मिनी कंप्यूटर्स को बीच के रेंज में रखा गया है। वर्क स्टेशन से बड़ा में और मेन फ्रेम से छोटा इसको गिनाया जाता है, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स बैठ सकते हैं। बट मेन फ्रेम में अलग है, मेन फ्रेम में एक साथ थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एक साथ बैठ सकते हैं। एक साथ नहीं, मीन्स साइमल्टेनियसली 1 by 1 बैठ सकते हैं, बट 1000 यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, इससे ज़्यादा पावरफुल है। अब आप देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो है
वो बहुत फास्ट होता है। वो कोई भी कैलकुलेशन को करने के लिए 1 सेकंड लेता है। 1 सेकंड में वो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कर सकता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग भेज दिए हैं कंप्यूटर के अंदर में, वो पर सेकंड करके दे देगा। इसलिए इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के बारे में और डिटेल में बढ़िया से देखेंगे अभी। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। आजकल जो भी कंप्यूटर है हम लोगों की दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा उन सब कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा महंगा होता है, और ये एक स्पेशल एप्लीकेशन पे वर्क करने के लिए बनाया जाता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, वेदर फोरकास्टिंग करना है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये कंप्यूटर को बनाया जाता है ताकि ये वेदर का इंफॉर्मेशन ले सके। ये सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे काम करता है, कोई स्पेशल एप्लीकेशन पे काम करता है, बट वो एप्लीकेशन पे बहुत फास्ट काम करता है। ये बहुत तेज़ी से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, वेदर का इन्फॉर्मेशन दे देता है। आजकल मेन फ्रेम जो है वो भी बहुत बड़ा हुआ करता है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एक साथ, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स कनेक्ट होके, एक साथ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स कनेक्ट होके इस कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में डिफरेंस क्या है, कि जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये सुपर कंप्यूटर सिर्फ फ्यू प्रोग्राम्स पे, कुछ प्रोग्राम्स पे ही वर्क करता है, बट बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। बट मेन फ्रेम्स क्या है, मेन फ्रेम में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, जैसे हम लोग सुपर कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, मेन फ्रेम्स में बहुत सारे प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। यही दोनों में सबसे मेन अंतर है। बट ये भी बात है कि मेन फ्रेम जो होता है वो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। क्यों पावरफुल माना जाता है? क्योंकि मेन फ्रेम में ज़्यादा प्रोग्राम पर हम लोग वर्क करते हैं और सुपर कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। बट फिर भी सुपर कंप्यूटर को फास्ट कहा जाता है, क्योंकि ये अगर एक प्रोग्राम पे ये वर्क करता है तो 1 सेकंड में उसका रिजल्ट दिखला देता है। पर मेन फ्रेम अगर एक प्रोग्राम पे काम करेगा तो उतना स्पीड में नहीं हम लोगों को रिजल्ट दिखा पाएगा। इसलिए सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और मेन फ्रेम उसके नीचे के रेंज में गिना जाता है। मिनी कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो ये मिड साइज़ कंप्यूटर होता है। ये वर्क स्टेशन से बड़ा होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर के बारे में जो हम लोग देखें, पास्ट डिकेड में, बीते हुए 10 साल में, जो लार्ज मिनी कंप्यूटर और स्मॉल मेन फ्रेम जो होता था, जो लार्ज मिनी कंप्यूटर और स्मॉल, ये मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम से छोटा होता है, बट जो सबसे छोटा वाला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और जो मिनी कंप्यूटर सबसे बड़ा वाला होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों एक ही जैसा काम करता है। बट जो मिनी कंप्यूटर होता है इसमें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। मीन्स इसमें बहुत सारा प्रोसेसर लगा हुआ रहता है जिस पे ये वर्क करता है। इस पे 200 साइमल्टेनियसली 200 यूज़र्स 1 बाय 1 बैठ के इस पे वर्क कर सकते हैं, इसलिए ये पावरफुल कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन के बारे में देखते हैं। वर्क स्टेशन क्या है? जो इंजीनियर जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जिस कंप्यूटर पे बैठ के कार का डिज़ाइनिंग, घर का डिज़ाइनिंग जिस कंप्यूटर पे बैठ के होता है, ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर पे इस तरीके का काम होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर को बनाना है तो वर्क स्टेशन का यूज़ होता है, किया जाता है। मीन्स कोई डिज़ाइन करना है, कैड और कैम जो दिया हुआ है इसमें कार का और घर का डिज़ाइनिंग होता है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग मीन्स कोई बुक पब्लिश करना है या बहुत सारा चीज़ पब्लिश करना है इंटरनेट पे, तो इन सब वर्क स्टेशन की मदद से ही इसको पब्लिश किया जाता है। और सॉफ्टवेयर को बनाने का काम भी वर्क स्टेशन के अंदर में ही होता है। एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटी। मीन्स ये कंप्यूटर जो होता है इसमें इसका पावर भी बहुत हाई होता है और इसमें ग्राफिक क्वालिटी जो होता है, इसका ग्राफिक क्वालिटी बहुत हाई होता है। नॉर्मल हम लोगों के पर्सनल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये। इसलिए इंजीनियर्स इसको यूज़ करके हम लोगों के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, हम लोगों के गेम को डिज़ाइन करते हैं, हम लोगों के घर के, कार के, बाइक के डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हैं। ये बहुत हाई क्वालिटी का इसमें स्क्रीन लगा हुआ रहता है, हाई रेजोल्यूशन का स्क्रीन लगा हुआ रहता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रैम लगा हुआ रहता है, और इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों का ये कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, वर्क स्टेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। जो हम लोग अपने घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्कूल में, ऑफिस में यूज़ करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये स्मॉल साइज़ का होता है।
ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और ये एक यूज़र को चलाने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसका प्राइस पर्सनल कंप्यूटर एनीवेयर फ्रॉम फ्यू थाउजेंड मीन्स अगर हम लोग कोई पर्सनल कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो कुछ हज़ार में हम लोग को मिल जाएगा, 15-20 हज़ार में मिल जाएगा, या महंगा से महंगा अगर कंप्यूटर हम लोग खरीदते हैं तो 1-1.5 लाख तक हम लोगों का कंप्यूटर अच्छा मिल जाता है। ये हम लोगों का इंडियन रुपी में नहीं लिखा हुआ है, पाउंड्स में लिखा हुआ है। तो मैं ये ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर 15-20 हज़ार में भी पर्सनल कंप्यूटर हम लोग खरीदना चाहते हैं तो 20 हज़ार तक हम लोगों को एक अच्छा कंप्यूटर मिल जाता है पर्सनल यूज़ के लिए। इस पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी लगा हुआ रहता है। मीन्स हर एक पर्सनल कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ रहता है जिसके मदद से ये चलता है। यहाँ पे एक चिप लगा हुआ रहता है, ये बात लिखा हुआ है। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसके मदद से हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। घर में हम लोग ज़्यादातर इसको गेम खेलने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट अपीयर्ड इन 1970। मीन्स पर्सनल कंप्यूटर जो है सबसे पहले 1970s में बना था। कौन कंपनी वाले बनाए थे इसको? एप्पल कंपनीज वाले बनाए थे। इसका नाम था एप्पल 2 जो कि 1977 में बना था। एप्पल कंप्यूटर्स वाले कंप्यूटर को निकाले थे 1977 में। फिर उसके बाद 1970 से लेके फिर उसके बाद 1980s के बीच में बहुत सारे कंप्यूटर मॉडल्स आने लगे, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आने लगे, हर रोज़ नए नए कंप्यूटर का इन्वेंशन होता था। तो 1981 में IBM कंप्यूटर के फील्ड में आया और वो IBM PC नाम से एक कंप्यूटर लॉन्च किया, कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर बनाया, IBM PC उसका नाम था। ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया पर्सनल कंप्यूटर का फील्ड में और सब लोग इसको इस्तेमाल करने लगे पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज़ PC। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्टकट में हम लोग PC कहते हैं। However, although personal computers are designed as single user systems, मीन्स हम लोगों का जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो सिंगल यूज़र सिस्टम होता है। हम लोग सिर्फ उस पर एक ही यूज़र बैठ के उस पर वर्क कर सकता है, अलग अलग यूज़र्स बैठ के उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। और हम लोग पर्सनल कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर नेटवर्किंग कनेक्ट करते हैं। मीन्स हम लोग 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करके अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके कराया जाता है। एट द हाई एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल कंप्यूटर एंड द वर्क स्टेशन आर फेडेड। मीन्स अगर बहुत हाई क्वालिटी का पर्सनल कंप्यूटर खरीद लिया जाए तो वर्क स्टेशन जैसा ही काम करता है। हम लोगों को अलग से वर्क स्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाई क्वालिटी का हम लोग पर्सनल कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो हम लोग उस पर भी वर्क स्टेशन का डिज़ाइनिंग वाला काम, कार का डिज़ाइनिंग, बस का डिज़ाइनिंग या बहुत सारा काम जो भी वर्क स्टेशन में होता है वो सारा काम हम लोग इस पर कर सकते हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हाई क्वालिटी का पर्सनल हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें हम लोग का हाई एंड मॉडल जो होता है वो मैकिन्टॉश कंपनी वाले बनाते हैं। इसको मैकिन्टॉश नाम का मॉडल एक आता है जो कि बहुत हाई एंड होता है। इसमें ग्राफिक कैपेबिलिटी जो होता है वो बहुत हाई होता है। बट कुछ बहुत सारे कंप्यूटर कंपनी वाले हैं जैसे सन माइक्रो सिस्टम, ह्यूलेट पैकर्ड, ये सब नॉर्मल ग्राफिक कैपेबिलिटी वाले कंप्यूटर भी बाज़ार में लेके आए हुए हैं जिसको हम लोग चलाते हैं आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में तो बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर हैं जो कि हेवी ड्यूटी, बहुत सारा हेवी टास्क करने के लिए भी बहुत सारा हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर बाज़ार में है जिसको हम लोग खरीद के चला सकते हैं। तो कितने तरीके का पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पर्सनल कंप्यूटर को साइज़ के हिसाब से और चेसिस के केस के हिसाब से, जिसमें कंप्यूटर का सारा पार्ट्स कनेक्टेड रहता है, कसा हुआ रहता है, उस हिसाब से पर्सनल कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। उसको हम लोग देखते हैं। अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सारे पार्ट्स को, मदरबोर्ड्स को, हार्ड डिस्क को, CD रोम को, उन सब को कनेक्ट करने के लिए चेसिस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग केस कहते हैं। उसी के अंदर में हम लोगों का सारा वायरिंग रहता है, सर्किट बोर्ड्स कसा हुआ रहता है। तो उस केस के अंदर में हम लोगों का रखा रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, मदरबोर्ड, स्लॉट्स, बहुत सारे चीज़ एक दूसरे में कनेक्टेड रहते हैं। तो वो अलग अलग तरीके का हम लोगों का मॉडल आता है कंप्यूटर में। जैसे में एक होता है डेस्कटॉप मॉडल, एक होता है टावर मॉडल। 2 तरीके का मॉडल होता है पर्सनल कंप्यूटर का। और भी बहुत सारे तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम लोग आगे में देखने वाले हैं, जिसको हम लोग पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो हम लोग हाथ में रख के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं कितने तरीके का हम लोगों का पर्सनल कंप्यूटर है। तो टावर मॉडल जो है हम लोगों का
इसमें द टर्म रिफर्स टू ए कंप्यूटर इन विच द पावर सप्लाई, मदरबोर्ड एंड मास स्टोरेज डिवाइस आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इन ए कैबिनेट। एक कैबिनेट में ये हम लोगों का टावर मॉडल है, टावर के जैसा रहता है। इसके अंदर में हम लोगों का जो भी मास स्टोरेज मदरबोर्ड्स होता है वो एक दूसरे के ऊपर टॉप में कनेक्टेड रहता है, कसा हुआ रहता है, और इसी के ऐसा ही हम लोगों का टावर मॉडल होता है। आगे हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल जो होता है वो हम लोग अपने डेस्क पर के ऊपर रख के हम लोग चला सकते हैं, इसलिए इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। इसके अंदर में भी बहुत सारा मदरबोर्ड और बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, जो हम लोगों के स्कूल के लैब में जो हम लोगों का कंप्यूटर रखा हुआ रहता है वो सारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर्स किसको कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर जो होता है वो एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर, लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसका वजन बहुत हल्का होता है और ये 3 kg का हो सकता है तकरीबन, उससे ज़्यादा नहीं होता है, उससे कम ही होता है। और ये इतना बड़ा होता है, इतने साइज़ का होता है कि हम लोग उसको एक ब्रीफ केस में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसका साइज़ जो होता है वो अलग अलग तरीके का साइज़ होता है, हम लोग ब्रीफ केस में इसको रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसी को हम लोग नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। और इसका जो डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है, डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा नहीं होता है। इसका डिस्प्ले स्क्रीन बहुत पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, लाइट वेट भी होता है ये कंप्यूटर, इसलिए हम लोग ब्रीफ केस में रख के इसको कहीं पे भी ले आ सकते हैं। इसमें बैटरी पे कनेक्टेड रहता है, जिसके मदद से ये रन करता है, बिना लाइन के मदद से भी हम लोग इसको चला सकते हैं कुछ घंटे तक। अब आगे देखते हैं हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स उसको कहा जाता है जो कि हम लोग अपने पैर पर रख के उसको चला सकते हैं, लैप पर रख के उसको चला सकते हैं। सिट ऑन योर लैप, हम लोगों के गोद में रख के हम लोग उसको चला सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको लैपटॉप कहते हैं। और ये जो होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स आर मोर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग नोटबुक कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सब नोटबुक कंप्यूटर्स कहा जाता है। सब नोटबुक कंप्यूटर्स को हम लोग मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं, नेट बुक्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है रेड कलर से, सब नोटबुक्स को हम लोग मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं, नेट बुक्स भी कहते हैं। ये पोर्टेबल कंप्यूटर जो होता है ये बहुत हल्के साइज़ का हल्के वजन का होता है। इसका जो स्क्रीन साइज़ होता है वो नोटबुक कंप्यूटर से छोटा होता है, और इसका कीबोर्ड और स्क्रीन भी बहुत छोटे साइज़ का होता है। नोटबुक से हल्का फुल्का छोटा होता है, बट ये नोटबुक से ज़्यादा छोटा नहीं होता है। इसका स्क्रीन साइज़ जो होता है हल्का छोटा होता है नोटबुक कंप्यूटर से। अब आगे देखते हैं हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्या होता है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर जैसे आजकल के टाइम में आप लोग टैब को देखते होंगे, जिसमें कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं रहता है और वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, हम लोगों के हाथ में रख के उसको हम लोग चला सकते हैं, उसको हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल टैब है ना, जिसको हम लोग हाथ में रख के चला सकते हैं। वो बहुत हल्का होता है, उसमें कीबोर्ड अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें तो उसमें हम लोग कीबोर्ड छोटा सा कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीन छोटा होता है, हाथ में रख के हम लोग चला पाते हैं। 7 इंच का 10 इंच का भी हैंड हेल्ड कंप्यूटर आता है। आगे हम लोग देखते हैं पाम टॉप। पाम टॉप और पीडीए जो है, पाम टॉप और पीडीए जो है, ये दोनों मोबाइल इन दोनों का एग्जांपल मोबाइल है। पाम टॉप भी हम लोगों के हम लोग हाथ पे रख के चला सकते हैं, एक हाथ पे रख के चला सकते हैं। हैंड हेल्ड जो था उसको हम लोगों को 2 हाथ से पकड़ के चलाना पड़ता था, बट पाम टॉप और पीडीए जो है वो हम लोग एक हाथ पे रख के चला सकते हैं आसानी से। स्मॉल कंप्यूटर्स दैट ऑलमोस्ट फिट ऑन योर पाम, हम लोग का पाम में हम लोग उसको रख सकते हैं। और इस compared to full size computers, palm top are severely limited but they are practical for certain functions such as phone books and calendars। ये जो होता है इसमें हम लोग फ़ोन बुक्स और कैलेंडर्स हम लोग इसमें चला सकते हैं, इसीलिए पाम टॉप को बनाया जाता है। पीडीए भी एक तरीके का मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल को पीडीए कहा जाता है, जिसमें हम लोग का ये पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस को ही शॉर्टकट में पीडीए कहा जाता है। ये मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल है। ये भी हम लोग अपने हाथ में रख के चला सकते हैं। इसमें हम लोग टेलीफोन का काम कर सकते हैं, फैक्स का काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं। ए टिपिकल पीडीए कैन फंक्शन एज ए सेलुलर फ़ोन। यहाँ पे ये बात भी लिख दिया कि हम लोग कोई भी कुछ पीडीएस को हम लोग सेलुलर फ़ोन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आजकल के टाइम पे तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि आजकल का मोबाइल जो ऐसा आ रहा है जिसमें हम लोग कैमरा का भी काम कर पा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, कॉल कर पाते हैं, फ़ोटो खींच पाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं हम लोग आजकल के मोबाइल्स में, सेलुलर फ़ोन्स में। तो यही हुआ आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे, बाय।